राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। प्रेम पत्र राधा स्वामी, पहला भाग, वचन 48वां। मन की भूल, भरम और गफलत और बेपरवाही। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं, वचन पहला, मन में भूल और भरम निहायत दर्जे की धसी हुई है। सबब इसका यह है कि अनेक ख्याल और अनेक कामों का फिक्र और अनेक बातों का बंदोबस्त वाजिबी और जरूरी या फिजूल इसने अपने सिर पर ले लिया है, और कोई वक्त ऐसा नहीं होता है कि जो यह मन खाली और चुप बैठे। वचन दूसरा, जो किसी वक्त कोई काम नहीं करता है तो हाल और आइंदा के दुख सुख के ख्यालों में लगा रहता है और अपनी समझ के मुआफिक तरह तरह की चाहों के पूरा करने की जुगत और जतन सोचता रहता है, या किन्हीं कामों की दुरुस्ती की आशा बांधकर उनके सामान और तैयारी या उनके फल के भोगने के ख्याल में अपना वक्त खोता है, और किसी से प्रीत, किसी से विरोध और किसी से खौफ व खतरे के झगड़ों में चक्कर खाया करता है, और अपनी पिछली और हाल और आइंदा की हालत की समझ के मुआफिक अपनी तरह तरह की बड़ाई और मान के ख्याल उठाकर अहंकार बढ़ाता है। वचन तीसरा, इन कामों में यह मन हर वक्त ऐसा लिपटा रहता है कि कभी इसको निश्चिंताई और फुर्सत नहीं मिलती, और जिस किसी के पास दुनिया का सामान और धन और कुटुंब परिवार ज्यादा है, उसी कदर वह मन और माया के पंजे में ज्यादा गिरफ्तार रहता है। वचन चौथा, अपने मरने का सोच बहुत कम आता है, और इस बात का विचार कि बाद मरने के क्या हाल होगा और यह जीव कहाँ जावेगा कभी मन में नहीं आता है, और जो किसी को मरते देखता है या किसी की मौत का हाल सुनता है तो शायद थोड़ी देर के वास्ते उसका जिक्र अफसोस या रंज या अचरज के साथ करता है, और फिर बहुत जल्द उसको भूल जाता है और दूसरे कामों या बातों के ख्याल में पड़ जाता है। वचन पांचवा, सब में बड़े ख्याल जो मन को घेरे रहते हैं यह हैं, पहला, पहले फिक्र धन के कमाने और बढ़ाने का है, जिस तरकीब और तदबीर और मेहनत से हो सके। दूसरा, अपनी और अपने कुटुंब परिवार की तरक्की और तंदुरुस्ती का, सलामती का। तीसरा, ऐश और आराम, मजे और स्वाद के पदार्थों को हासिल करके उनका भोग करना और उनकी संभाल और हिफाजत यानी रक्षा करना। चौथा, वे काम सोचना और करना जिनमें इसको मान बढ़ाई और शोहरत और हुकूमत का और इख्तियार ज्यादा हासिल होवे। वचन छठवां, जो यह सब काम थोड़े बहुत इस जीव की ताकत के मुआफिक मालिक की मौत से दुरुस्त बन जावें तो फिर और उन्हीं के बढ़ाने की फिक्र में और उनके प्राप्ति के अहंकार में हर वक्त लिपटा रहता है, और नित्य उनका सामान और असबाब बढ़ाता जाता है, चाहे वह मुनासिब और जरूरी है या नहीं। और जिन लोगों से इन कामों में मदद मिले या उनके वसीले से यह काम दुरुस्त बन जावे, उनकी खिदमत और खुशामद में अपना फाजिल वक्त लगाता रहता है।
वचन 7वां। खुलासा यह है कि दुनिया के सब कामों में यह आदमी तन मन और धन और अपना वक्त लगाने को तैयार रहता है, जो उनमें इन चारों पदार्थ की जिनका जिक्र दफा 5 में हुआ है, प्राप्त या तरक्की मुमकिन होवे, यानी दुनिया और उसके भोगों को ही एक बड़ी नियामत समझकर उन्हीं की कदर करता है और उन्हीं में दिल लगाता है। पर सच्चे मालिक का भजन और बंदगी या अपने जीवन के सच्चे कल्याण के वास्ते यह शख्स किसी किस्म की तलाश या मेहनत या खर्च करने में हमेशा कम फुर्सती का उज्र पेश करके दिल चुराता है, और जो कोई इस काम के लिए इस पर दबाव डाले तो फौरन अपनी बेपरतीति मालिक की तरफ से जाहिर करता है, या यह कि वह किसी मालिक किसी की बंदगी और भजन का मोहताज और ख्वास्तगार नहीं है, या यह कि इन कामों की कोई जरूरत खास मालूम नहीं होती है, या जीव के सच्चे मालिक की अंश और अमर होने की निस्बत अपना शक और शुबहा जाहिर करने को तैयार होता है, या ऐसे सवाल पेश करता है जिनके जवाब हर एक आदमी न दे सके और जिससे परमार्थ के काम करने की जरूरत गलत साबित हो जावे, जैसे कि यह दुख सुख की रचना किसने और क्यों करी और उसका क्या फायदा है, और जो संसार में भोग पैदा किए हैं तो वे जरूर भोगने के वास्ते पैदा हुए हैं, फिर उन भोगों के हासिल करने और भोगने की इल्लत में जीवों को क्यों सजा या दंड दिया जाता है, या नीची ऊंची जोनों में क्यों भरमाया जाता है, और ऐसी रचना की इसमें कोई दुखी और कोई सुखी और कोई अमीर और कोई गरीब और मुफलिस है, किस वास्ते और किस कायदे से की गई, और सब एक से क्यों नहीं पैदा किए, और मालिक जो वह रहीम और दयाल हैं तो ऐसी सख्ती और तकलीफ जैसे अकाल और मरी वगैरह जीवों पर क्यों रवा रखता है, और जो वह सर्व समर्थ है तो आप ही हमारे मन को फेर कर हमसे परमार्थ की करनी करा लेवे। और फिर इन सवालों के साफ और सही जवाब हासिल करने के वास्ते भी कोशिश और तलाश पूरे गुरु की नहीं करता है, क्योंकि ऐसे सवालों का जवाब सिर्फ संत या उनके प्रेमी अभ्यासी दे सकते हैं, और भेष और पंडित की ताकत नहीं कि वे जवाब माकूल देकर सवाल करने वाले की तसल्ली कर देवे। वचन 8वां। यह हालत मन की इस सबब से हो गई है कि यह मन और सूरत बहुत अरसे से बल्कि अनगिनत काल से अपने निज स्थान से जुदा होकर अनेक जन्मों में संसार और उसके भोग विलास में भरम रहे हैं, और अपने निज घर की खबर और भेद बिल्कुल भूल गए और भरम कर संसार को अपना देश और इस देह को अपना रूप और दुनिया के भोगों को अपना आहार और सुखदायी और कुटुंबियों को अपना सच्चा सुख चिंतक और मददगार समझा है, और उन्हीं के वास्ते अपना वक्त और अपनी चैतन्यता खर्च कर रहे हैं। यह बड़ी भूल और गफलत और नादानी है। वचन 9वां। और अब जो कोई घर का पता बतावे और सच्चे माता पिता कुल मालिक राधा स्वामी दयाल का भेद सुनावे तो उसकी पूरी प्रतीत या बिल्कुल प्रतीत नहीं आती है, और सबब उसका यह है कि काल पुरुष ने अपनी कलाएं इस दुनिया में भेजकर यानी पैदा करके अनेक मत और अनेक चालें जारी करी और अनेक इष्ट लोगों को भंडवाए, और इन सब बातों और कामों में मन को किसी न किसी तरह का भोग और रस दिया,
चाहे वह इंद्रियों का रस है या मान बढ़ाई और पूजा प्रतिष्ठा का भोग है। इतने पर भी लोग काल पुरुष के हुक्म के मुआफिक जो उसने वेद, पुराण, कुरान और इंजील और अनेक मत की किताबों में जारी किया नहीं मानते हैं और न गौर और फिक्र से उन किताबों के मतलब को समझते हैं, पर बाहरी रस्म और रीत और चाल ढाल में जो अक्सर करके रोजगारियों ने चलाई और जिनमें मन और इंद्रियों को सैर और तलाश और भोगों का रस बराबर मिलता है और अहंकार बढ़ना है, बहुत खुशी से शामिल होते हैं और अंतर का अभ्यास जिसमें तन, मन और इंद्रियों को थोड़ा बहुत रोकना पड़ता है, पसंद नहीं आता है और जो कोई अपने मत के मुआफिक उसको करते भी हैं तो उसमें मन नहीं लगाते और ऊपरी तौर पर काम करते हैं। इस सबब से काल मत की हद तक भी कोई बिरले पहुंचते हैं। वचन 10वां। सिवाय इसके जो काल पुरुष ने अपने मतों में रास्ता या तरकीब अभ्यास की जारी करी, वह ऐसी कठिन बतलाई कि न गृहस्थ से बने और न विरक्त से, और इसमें उसका असली मतलब यही था कि कोई भी उसके स्थान तक न पहुंचे और सच्चे मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल के भेद से तो वह आप ही वाकिफ नहीं, फिर औरों को क्या समझाता, और जो थोड़ा सा हाल सत्य लोक तक का उसको मालूम है उसको उसने पोशीदा रखा और सिर्फ अपनी और अपनी अंश और कलाओं यानी अवतार और देवताओं वगैरह की पूजा का उपदेश आम तौर पर जारी किया या अपनी कलाओं पैगंबर रूप को भेजकर अपनी और उनकी पूजा और मान्यता समझाई। वचन 11वां। यह मन भोगों का लालची है और इंद्रियों के वसीले से बारंबार भोगों की तरफ दौड़ता है और जिन ख्यालों का ऊपर जिक्र हुआ है उन्हीं के चक्करों में अंतर और बाहर भ्रमता रहता है और सुरत चैतन्य की धार को अपनी तरफ खींचकर इंद्रियों के द्वारे संसार में बहाता है और अपने और सुरत के कल्याण और परमानंद की प्राप्ति के लिए कोई सच्चा जतन करना नहीं चाहता है और निहायत दर्जे की बेपरवाही मौत और दुखों की तरफ से जो इसके सिर पर खड़े हुए हैं जाहिर करता है, और जो परमार्थी काम भी करे तो झूठे और ओछे परमार्थ की बातें सुनकर उनको जल्दी कबूल कर लेता है और फिर उनमें भी सच्चा होकर नहीं लगता, और जो संत इसको सच्चे परमार्थ का भेद सुनावे उसमें यह मन अपने और सूरत के बदलने की तरकीब सुनकर और दुनिया और उसके भोगों की तरफ से किसी कदर हटना मंजूर न करके प्रतीत नहीं लाता और मानना नहीं चाहता है। वचन 12वां। ऐसी गफलत और बेपरवाही और नादानी का नतीजा जीवों के हक में निहायत नुकसान और सब दुखों का मूल समझकर संत सतगुरु दया करके बारंबार उनको समझाते हैं कि अपने मालिक के चरणों में जो तुम्हारे घट में हर दम मौजूद और तुम्हारे अंग संग है थोड़ी बहुत प्रीत लाओ और उसके मिलने का जतन सुरत शब्द के अभ्यास से जिस कदर बन सके इस जिंदगी में थोड़े बहुत शौक या प्रेम के साथ करके जिस रास्ते पर मरने के वक्त जाना होगा उसको जीते जी थोड़ा बहुत साफ कर लो और अपनी अंतर की आंखों से देख लो और संतों के वचन के मुआफिक जरूरत के मुआफिक संसार में बर्ताव करो
और ज्यादा विस्तार उसका और बहुत फसाव अपना उसमें न करो, तो आहिस्ता आहिस्ता एक दिन अपने निज घर में पहुंचकर परम और अमर आनंद को प्राप्त होंगे और जन्म मरण और देहियों के दुख सुख से बचाव हो जाएगा। वचन 13वां। इस वास्ते कुल जीवों को चाहे मर्द होवे या औरत, मुनासिब और लाजिम है कि अपनी इस जिंदगी में संत मत का भेद और उसके अभ्यास की जुगत समझकर जिस कदर बने कार्रवाई शुरू करें और अपने मन का घाट यानी मुकाम बदलवावें। तब यह भूल और भरम और गफलत जिस कदर अभ्यास और सत्संग बनता जावेगा दूर होती जावेगी और जिन ख्यालों में कि मन भरमता रहता है उनकी आहिस्ता आहिस्ता कमी और अभाव होता जावेगा और भोगों की तरफ से चित्त हटता जावेगा और होशियारी बढ़ती जावेगी और अंतर में रस और आनंद, सुरत और शब्द की धार का ध्यान और भजन के अभ्यास में मिलता जावेगा और मन और सुरत उसके आश्रय चढ़ते जावेंगे और भूल और भरम और दुख सुख और कर्म के स्थान से हटते जावेंगे और रफ्ता रफ्ता त्रिकुटी में पहुंचकर मन अपने निज घर में रह जावेगा और वहां से सुरत न्यारी होकर अकेली अपने निज देश में जो कि सत्यलोक और राधा स्वामी धाम है पहुंचकर अमर और परम आनंद को प्राप्त होगी और तब जन्म मरण और देहियों के बंधन से सच्चा छुटकारा और बचाव हो जाएगा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी।